सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और हाजिर हूं आपके सामने एक और कहानी लेकर। अब क्योंकि आज वेडनेसडे है और आप में से ही किसी ने मुझे कहानी भेजी है, तो मेरे ही सब्सक्राइबर की कहानी आज मैं नरेट करने वाला हूं। और जब ये कहानी मैंने सुनी तो यार मुझे बड़ा चिढ़ हुई ऐसे इंसानों से जो ये सब करते हैं। और बिना देरी किए चली चलते हैं कहानी की तरफ, क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि हम ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते, तो मैं एक फ़ेक नेम से ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो हम कहानी का किरदार का नाम लेते हैं शालिनी। ठीक है, एक लड़की की कहानी है जिसका नाम शालिनी है। और शालिनी अपनी फैमिली के साथ बिहार से दिल्ली शिफ्ट होती है। और ये अभी 2022 की बात है, जब लॉकडाउन मेरे ख्याल से हट गया था। तो 2022 में शालिनी के पेरेंट्स ने वसंत विहार के आसपास के एरिया में एक घर लिया। और जो घर का पहला ओनर था वो एक बुड्ढा था और काफ़ी एजड बंदा था। तो उसने बोला कि अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ और गांव जाके खेतीबाड़ी करूँगा, तो इसलिए मैं ये घर बेच रहा हूँ। तो शालिनी के पेरेंट्स को वो अच्छे दामों में मिल गया था, बहुत सस्ता था। तो उन्होंने बड़े लपक के घर लिया कि भाई चलो ठीक है, इतना सस्ता मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा, वसंत विहार जैसा एरिया है, साउथ दिल्ली में आता है और इतनी महंगी जगह, ये ऐसे कैसे बेच रहा है। तो उसने घर ले लिया उन लोगों ने और वहाँ पे वो रहने लगे। आराम से बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। घर का उद्घाटन वगैरह किया, घर में वाइट वॉश करके और पेंट वेंट वगैरह करके एकदम बढ़िया कर दिया, मतलब चकाचक कर दिया घर, और वो उसमें रहने लगे। अब जो उनका ओनर था वो थोड़े दिन के लिए किराए पे चला गया, किराए पे रहने लग गया, क्योंकि उसका कोई रीज़न उसने बताया कि अभी कुछ क्या बोलते हैं, टाइम मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने घर बेच दिया, बट अभी मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहूँगा और मैं 1-2 महीने में चला जाऊँगा, ऐसा उसने कहा। मतलब घर का उद्घाटन वगैरह करा उन्होंने, सही बढ़िया चल रहा है सब कुछ और बड़े खुश हैं। शालिनी एक लौती बेटी थी उनकी, 3 लोग रहते थे घर में। घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, 50 गज का घर था। अब जो घर उन्होंने लिया था उसके थोड़ा सा ही दूर जो उनका फर्स्ट ओनर था उसने अपना एक किराए पे घर ले रखा था, छोटा सा, मतलब एक फ्लैट टाइप का था। तो जब भी शालिनी स्कूल जाती थी तो वो दिखता था सामने कि हाँ भी है। और शालिनी के पापा वगैरह सब अपने ऑफिस वगैरह जाते तो वो उनका जो फर्स्ट लैंडलॉर्ड था वो दिखता था कि चलो ठीक है, नमस्ते अंकल, कैसे हो, ऐसा करके वो लोग निकलते थे। अब क्या हुआ कि भाई एक दिन शालिनी निकल रही थी, शालिनी अपने गेट से निकली और सामने वो बुड्ढा दिखा। तो उसने बोला नमस्ते अंकल। अच्छा, हाँ बेटा नमस्ते करके वो निकल गया। वो निकल गई, शालिनी अपने स्कूल जा रही थी। अब शालिनी स्कूल से आती है और वो क्या है, जो आदमी था वो कुछ बिल्कुल शालिनी के घर के थोड़ा सा पास में ही बैठा हुआ था, मतलब अपने घर के और शालिनी के घर के बीच में बैठा हुआ था, जो लैंडलॉर्ड था। अब शालिनी आ रही है धीरे धीरे अपने स्कूल से, बैग वैग हाथ में, स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो जो लैंडलॉर्ड था उसके हाथ में ना 2 लौंग के जोड़े थे। ठीक है, जो लौंग होती है, लौंग मेरे ख्याल से चाय में डालते हैं, जो लौंग होती है, जिसको पता होगा, चाय में डाल के खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, मतलब मसालों में आती है लौंग। ठीक है, तो 2 लौंग के जोड़े उसने हाथ में ले रखे थे। और जैसे ही शालिनी आ रही थी ना, तो शालिनी के उसने ऐसे करके फेंक के मारा सड़क पे, तो वो शालिनी के पैर पे टच हो गए, दोनों जोड़े शालिनी के पैर पे लगे। तो शालिनी ने नोटिस नहीं किया इस चीज़ को और उसने नमस्ते बोला, अंकल नमस्ते। तो लैंडलॉर्ड ने उसकी नमस्ते भी नहीं ली, मतलब चुप रहा वो नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। उसने लौंग के जोड़े मारे, फेंक के उसके पाँव पे लगे। शालिनी ने नमस्ते बोला, नहीं लिया उसने, और वो वापस से अपने घर चला गया। अब शालिनी आई घर पे और अपने जूते उतारे और आराम से बैठी हुई है। ठीक है, चेंज वेंज करा उसने, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक था, स्कूल में दिन अच्छा गया, हाँ घर पे सब पेरेंट्स लोग आए, खाना वाना खाया और वो सो गई। अब रात को उसको बुखार चढ़ा, बहुत ख़तरनाक बुखार चढ़ा उसको। सुबह हुई, सुबह देखा उसको, मैंने चेक करा कि भाई बुखार बहुत ज़्यादा है, तो एक काम कर बेटा, स्कूल मत जा। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। और थोड़ी देर वही क्रोसिन वगैरह हम दे देते हैं, पहले तो ऐसे ही दे देते हैं, क्रोसिन पैरासीटामोल वगैरह दे देते हैं। तो उसको क्रोसिन वगैरह दी और उसको थोड़ा सा आराम करने के लिए बोला। तो दोपहर हो गई, शाम हो गई, वो उसका बुखार नहीं उतर रहा। तो उसके बाद शाम तक वो हॉस्पिटल उसको ले जाने, मतलब डॉक्टर के पास दिखाने ले गए, नॉर्मल जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पे ले गए उसे दिखाने। तो बुखार चेक किया
102 था और दवाई वगैरह दी डॉक्टर ने, तो वापस घर आ गई, फिर सोई। उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा दवाई खाने से भी, ठीक है। रात हो गई, अब वो उसकी मम्मी वगैरह पट्टी उट्टी कर रही है उसके। अब शालिनी ना धीरे धीरे चिड़चिड़ी हो गई बुखार के कारण। उसको मतलब उसके पेरेंट्स को लगा शायद बुखार के कारण हो गया होगा, बट वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई और वो किसी की बात नहीं मान रही। और वो धीरे धीरे ना लेटी हुई है और अपने ना दांत कड़कड़ाना होता है ना कुछ, जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे हम गुस्सा करते हैं तो कड़कड़ ऐसे करके आवाज़ आती है ना, बहुत इतना मतलब इतनी प्रेशर से वो दांत ऐसे कर रही थी कि आवाज़ आ रही थी बाहर तक। तो उसकी मम्मी ने आवाज़ सुनी कि ये क्या कर रही है, और शालिनी की आंखें बंद थी, दांत किड़किड़ा रही है, अंदर अंदर आवाज़ आ रही थी। तो उसकी मम्मी ने ये देखा और उसकी मम्मी को थोड़ा सा अजीब लगा, तो उसने ऐसे करके हाथ वो करा, मतलब उसके गाल पे हाथ मारा कि शालिनी क्या हुआ तुझे, शालिनी उठ जा बेटा उठ जा। तो उसको लगा बुखार का वो ज़्यादा उसके सर पे चढ़ गया, तो क्या बोलते हैं ये हुआ। तो जब उसकी शालिनी की मम्मी ने उसे गाल पे हाथ लगाया तो शालिनी ने ऐसे आँख खोली कि एकदम बहुत ज़्यादा जैसे लाल आँखें होती हैं किसी की। तो शालिनी की मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और ऐसे दांत वो किड़किड़ा रही थी। उस जैसी आँख खोली उसने, शालिनी की मम्मी डर के मारे पीछे हट गई कि भाई ये क्या हुआ, और शालिनी के पापा को बुलाया फटाक से, ठीक है। और वो शालिनी बहुत ज़्यादा से फिर कांपने लग गई पूरी तरह से। तो ये हुआ, तो थोड़े देर उसको क्या बोलते शालिनी के पापा ने उसको पकड़ के शांत वगैरह किया कि बेटा क्या हो गया करके। दोनों हैरान थे कि ये मतलब ऐसा कैसे, ये बुखार में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शालिनी शांत हो गई, शांत हुई। और अगले दिन सुबह अब वो स्कूल जा रही है, ठीक है। स्कूल गई और स्कूल में बैठी है और सबसे पूछा कि अरे शालिनी कल क्यों नहीं आई थी वो, तो बुखार उसका थोड़ा सा उतर चुका था, ठीक है। तो उसने पूछा कल क्यों नहीं आई थी, तो उसको नहीं पता, उसको याद ही नहीं था। उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि तबीयत ख़राब थी मेरी, उसको कुछ भी याद नहीं था कि हुआ क्या था। अब क्लास में बैठी है वो। अब क्लास में उसकी ना हैवी ब्रीथिंग हो गई अपने आप। वो बैठी हुई है और वो सांस नहीं ले पा रही है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि दम घुट रहा है उसका, कुछ उसको ना चैन नहीं मिल रहा। उसकी खिड़की थी पीछे, उसने क्लास की खिड़की खोली, उसको सांस ही नहीं आ रही है। तो वो भाई बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो उसने बोला कि मैम मुझे ना बाहर जाना है, मेरे को ना सांस नहीं आ रही है। उसके मुंह से पूरी लार टपक रही थी और लार टपक रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल, आँख से आंसू और मुंह से लार। और वो बात करते करते भी उसका बाहर थूक निकल रहा था। तो वो कह रही थी मुझे ना मैम बाहर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, क्लास में नहीं रुकना। तो टीचर एकदम हक पका गई कि भाई क्या हो गया इसको इतना ज़्यादा एकदम हाइपर। उसने फटाफट गेट खोला और उसने बोला कि बेटा मैं आपके घर पे कॉल कर देती हूँ, कोई लेने आ जाएगा। तो उसने बोला ठीक है हाँ करके, और वो बाहर निकल गई। टीचर ने घर पे फ़ोन किया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आ जाइए। जब उसके पापा स्कूल पहुँचते हैं तो देखते शालिनी पूरी लाल हो रखी है। उसके मुंह से लार टपकी हुई है, पूरे कपड़े उसके पूरे गंदे हो रखे हैं और आंखों में उसके एकदम आंसू। और वो पापा को देख के बस ऐसे देख रही है और रोई जा रही। अब शालिनी के पापा ने बोला कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया इतना क्यों, क्या हो गया, चेक करा बुखार नहीं, बुखार नहीं था। बट स्टिल शालिनी पूरी ठंडी पड़ी हुई है। और उसके पापा ने उसको बाइक पे बैठाया और लेके आ गए घर पे। अब जैसे ही वो घर पे ला रहे थे ना, वहाँ पे वो उसका लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था। अब लैंडलॉर्ड ने बोला अरे बेटे शालिनी क्या हुआ, सब ठीक है। तो उसने शालिनी के पापा ने बताया अरे क्या बोलते हैं तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो स्कूल से घर लेके आ गए। अब शालिनी यहाँ पे पूरी उसकी लार टपक रही है और आँख से उसके आंसू गिर रहे हैं, आँख में पानी है। वो आगे घर पे उसको लिटाया कि बेटा क्या हो गया। उसके बाद फिर से उसने वो दांत कड़कड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने आँख बंद करी और उसके दांत ऐसे कड़कड़ वो कड़कड़ा रही है दांत बहुत ज़्यादा। तो उसके घर वालों को लगा यार ये चीज़ बड़ी अबनॉर्मल सी है, ये थोड़ा सा अलग मामला लग रहा है, ये है क्या चीज़। और उसके बाद जैसे ही शालिनी आँख खोल रही है तो वो आँख सिर्फ खोल रही नहीं है, वो पूरा घूर रही है। जैसी आँख खोली उसने, वो घूर रही है सामने वाले को, जो भी आँख, मतलब उसके पापा हो या उसकी मम्मी हो, वो दोनों को घूर रही है एकदम बुरी तरीके से, जैसे कि मतलब मार देगी अभी। तो उसको चिल्ला रहे हैं, उसका नाम चिल्ला रहे हैं, शालिनी।
भाई वो सुन ही नहीं रही है, वो सिर्फ ऐसे देखे जा रही कि जैसे मार देगी। ये चीज़ें ना दिन पे दिन बढ़ने लग गई। शालिनी ने स्कूल जाना बंद कर दिया और वो सोती रहती थी। उसको दवाई दी जाती थी कि भाई ये सो जाए। ये थोड़ा सा नशे में रहती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा दवाइयों का नशा होता, तो वो दवाई के नशे में सोती रहती थी। तो एक दिन उठी और एकदम दिन में मम्मी उसकी बर्तन धो रही थी, दोपहर 2 बजे की बात होगी शायद। तो उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी और ना वो उठी और उसने ना गई मम्मी के पास किचन में और उस मम्मी का हाथ पकड़ लिया सिंक में जाके और कहती कि यहाँ से चल, यहाँ से चल। अब ऐसे बोलती। शालिनी की मम्मी हैरान हो गई कि वो लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ में नहीं मानते थे, उनका दिमाग उतना नहीं गया था उस चीज़ में कि यार शायद ऊपर का चक्कर भी हो सकता है या कोई क्या बोलते हैं आत्मा वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अब वो बोल रही है कि कहाँ जाना है बेटा, कहाँ जाना है? तो वो कहती यहाँ से चल मम्मी, यहाँ से चल, ऐसे करके। अब वो शायद समझे नहीं उस चीज़ को। तो शालिनी की मम्मी को ये चीज़ समझ नहीं आई और उसने बोला कि यार शायद कोई ज़िद कर रही है। तो शालिनी की मम्मी ने बोला कि बेटा बैठ जा थोड़ी देर, अभी चल रहे हैं, बैठ जा ऐसे करके उसको शांत करा पहले तो, कि भाई तू शांत हो जा पहले, उसके बाद देखते कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो वो अब ना उसकी आवाज़ लाउड हो गई, यहाँ से चल, यहाँ से चल, यहाँ से चल। अब वो भाई पूरा क्या बोलते उसने ना वो वाइल्ड रूप ले लिया पूरा, ये बोलते बोलते यहाँ से चल फटाफट निकल यहाँ से, ऐसे करके। उस वक्त शालिनी की मम्मी और शालिनी सिर्फ रूम में। तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए तो बहुत डरावना हो गया था कि यार भाई क्या हो गया इसको, ऐसे क्या बोल रही है, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, यहाँ से चल, ये बोल रही है। वो कंटिन्यूसली बोली जा रही है और एकदम लाउड आवाज़ में। शालिनी की मम्मी ने शालिनी के पापा को कॉल करा ऑफिस में कि ना ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई शालिनी की, आप आ जाओ फटाफट। मतलब उसके पापा को टाइम लगता है ऑफिस से आने में। अब इतने में क्या हुआ कि शालिनी की मम्मी ने ना शालिनी की मौसी को कॉल किया, मतलब अपनी बहन को ही कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, शालिनी ऐसे बोल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है और बुखार में आई है, बुखार था पहले इसको, फिर ऐसे दांत कड़कड़ा रही थी, फिर उसके बाद आँख खोल के ऐसे घूर रही है सबको और फिर आज कह रही है कि यहाँ से निकल। तो उसकी जो मौसी थी, शालिनी की मौसी ने बताया कि ना दीदी एक काम कर, तू ना इसको कहीं पे कोई बाबा थे वो जानती थी शालिनी की मौसी। तो शालिनी की मौसी ने बोला कि दीदी तू एक काम कर, यहाँ पे इसको ले, शालिनी को ना यहाँ ले चल, यहाँ लेके आ बाबा के पास। तो क्या हुआ कि जब निकल रहे थे तो फिर वो बंदा जो लैंडलॉर्ड था वो बैठा हुआ था वहीं पे, उसको पता था कि क्या चल रहा है। तो उसने फिर से देखा शालिनी की आंखों में और वो ऐसे घूरते घूरते चले गए। शालिनी ने नोटिस किया ये चीज़ कि अंकल वहीं बैठे और अंकल ने मुझे देखा। तो जैसे ही शालिनी की मम्मी शालिनी को लेके जा रही थी उसकी मौसी के पास, क्योंकि वो दोनों मिलके फिर उस बाबा के पास जाते, वहीं पे रास्ते में शालिनी के पापा मिल गए। अब शालिनी के पापा मिले तो शालिनी के पापा ने बोला कि कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो शालिनी की मम्मी ने बोला कि दीदी के पास जा रहे हैं और ना वहाँ पे उन्होंने बताया कुछ कि ऐसा जगह पे कुछ होता है तो वहाँ देख रहे हैं हम लोग जाके। तो शालिनी के पापा को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी, बहुत गुस्सा आया उसको, क्योंकि शालिनी के पापा थोड़े से मॉडर्न ज़माने के बंदे थे। अब उनको नहीं समझ आ रही थी ये चीज़ें क्या होती, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो लोग सिर्फ मतलब उनको इतना विश्वास नहीं था, उनको लगता था कि ये लोग सिर्फ पैसा खाने के लिए होते हैं, भ्रम फैलाने के लिए होते हैं और ऐसा कुछ नहीं है मेरी बेटी को। तो उसने डांटा शालिनी की मम्मी को कि ये क्या कुछ किसी की बातों में आके तू मेरी बेटी को कहीं भी ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है और हम डॉक्टर पे चल रहे हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब करते हैं। तो वो डॉक्टर के पास फिर उसको रोक लिया और उसके पापा उसको हॉस्पिटल मतलब दवाई वगैरह दिलाई, हॉस्पिटल ले जाके और क्या बोलते हैं वापस घर ले आए। अब खाना वाना खाया उसने, डिनर किया, बैठी हुई है। अब थोड़ी देर बाद उसको खाना खाते खाते उल्टी हो गई, उल्टी कर दी। अब शालिनी कह रही है, उल्टी करते करते शालिनी बोल रही है कि ना मम्मी मेरे को ना बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। उसने बोला कि बेटा एसी चल रहा है, एसी चला रही हूँ, एसी में बैठ जा तो आराम से। कहती नहीं मम्मी मुझे अभी भी गर्मी लग रही है बहुत। उसको बहुत ज़्यादा हीट निकल रही थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट छूने पे वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मतलब पूरा एकदम हाथ पैर उसके ठंडे हो रखे थे। और वो कह रही है मुझे गर्मी लग रही है। तो उसने बोला कि मम्मी ये ना उतार दो, मेरे कपड़े जो है सब उतार दो। उसकी मम्मी ना बहुत ज़्यादा ऐसे, उसके पापा भी खड़े हुए थे वहीं पे। तो उसकी मम्मी कह रही कि अरे बेटा कैसे, मतलब उसने ना पहले तो काम करके उसने पहले तो वो टॉप उतार दिया अपना ऊपर का। कहती कि नहीं मम्मी मुझे और भी गर्मी लग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
तो वो बोल रही थी कि नहीं मुझे सारे कपड़े उतार दो मम्मी, सारे कपड़े उतार दो। थोड़ी देर बाद शालिनी के मतलब कपड़े उतार के उसके सारे और उसको ना चादर उड़ा दिए और उसको लिटा दिया कि बेटा लेट जा दो आराम से, ठीक है। अब धीरे धीरे फिर वही उसका स्टार्ट हो गया, दांत खिड़खिड़ाना स्टार्ट हो गया, उसका दांत खिड़खिड़ाना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद वो धीरे धीरे अब उसके पापा भी घर पे हैं इस वक्त, ठीक है। उसके पापा ये सब देख रहे हैं कि वो दांत खिड़खिड़ा रही है। जब उसको ऐसे उठाया तो उसने फिर से वही आँखें खोल के एकदम ऐसे देख रही है, सबको खा जाएगी जैसे। तो आँख खोल के जैसे उसको उठाया तो उसने ऐसी आँख खोली कि लग रहा था जैसे मार देगी सबको। और फिर उसने वही स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल करके। तो वो तब भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाई क्या हो गया इसको, निकल। सिर्फ एक ही अब यही चीज़ उसकी लाउड होती जा रही है, आवाज़ उसकी लाउड होती जा रही है, यहाँ से निकल, जाते को सुनाई नहीं दे रहा, को समझ नहीं आई, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, ऐसा करके। तो क्या बोलते हैं, अब वो चुप हो गए दोनों। और ये चीज़ ना लैंडलॉर्ड सुन रहा था, ठीक है। लैंडलॉर्ड आराम से, क्योंकि बगल से आवाज़ आ रही थी उसको, इतना दूर वो था। उसकी मम्मी चाहती थी कि कोई तह तक तो पहुँचे कि है क्या चीज़ ये, ऐसा क्यों कर रही है। तो उसकी मौसी को उसने फिर से कॉल करके बोला कि ना दीदी आप चलते हैं, आप आ जाओ। उसके पापा ऑफिस गए सुबह और वो सुबह लेके निकल गए उसको। तो क्या बोलते हैं, अब क्या हुआ, दीदी उसको लेके निकली और बाबा के पास वो लोग पहुँच गए। अब जैसे बाबा के पास पहुँचे तो शालिनी एकदम बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया। अब बाबा ने यही पूछा कि हाँ बेटा क्या हो गया, क्या हुआ था आपको। तो कहती नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो बाबा हंसने लग गया कि अच्छा ठीक है। तो वो कहती है कि उसने बताया कि बाबा ने उसको क्या बोलते हैं एक कुछ ऐसे मुट्ठी में भर के ना कुछ दिया था, कोई शायद मिठाई दिया कुछ था। और उसने बोला कि अच्छा बेटा सब ठीक है। तो उसने बोला हाँ बाबा सब ठीक है करके। बाबा ने ऐसे करके मिठाई दी कि ले बेटा फिर ऐसे खा ले, प्रसाद खा ले, सब ठीक है। तो उसने बस ऐसे करके मिठाई दी और वो घर पे आ गई, ठीक है। घर पे आ गई और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, शालिनी की मम्मी ने पूछा बाबा से कि ना क्या चीज़ है, क्या हो गया था ये वो। तो उन्होंने बाबा ने बताया कि आपने अभी कोई घर लिया है नया। तो उन्होंने बोला हाँ बाबा घर तो हमने लिया है, अभी कुछ 2-3 महीने हुए हैं। तो फिर बाबा ने बताया कि अच्छा आपको नहीं लगता कि जब से आप घर में शिफ्ट हुए तब से कुछ ऐसा अजीबोगरीब हो रहा है बच्ची के साथ। तो अब वो उन्होंने बोला कि बाबा इतना हमने ध्यान नहीं दिया, शायद हो रहा हो। तो उसने बोला कि जो आपका लैंडलॉर्ड है वो कौन है। तो उन्होंने बताया कि बाबा एक बुढ़ा सा आदमी है और वही रहता है हमारे बगल में। तो कहते हैं कि अच्छा तो उसने घर बेच के वो कहाँ रह रहा है, उसने अपना घर बेच दिया। तो कहते हैं वो बाबा किराए पे रह रहा है, हमारे घर के बगल में रह रहा है। तो अब वो बोलता है कि जब वो उसने घर बेच दिया तो वो आपके ही बगल में किराए पे क्यों रह रहा है, आपने कभी सोचा इस बारे में। तो वो कहता नहीं बाबा हमने नहीं सोचा। तो बाबा बताते हैं कि उस घर में जो बुढ़ा है उसकी बीवी मरी थी वहीं पे, ठीक है। और उस बुढ़े ने उस बीवी को जब उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो उस अंतिम संस्कार के बाद जब वो चिता जल जाती है, उसके बाद जो उसकी राख बचती है, और वो जो बुढ़ा था वो भगत था, ठीक है। वो भगत था और उसने अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके कुछ अंश लेके, राख के कुछ अंश लेके अपनी बीवी को जागृत कर लिया था। जागृत इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई किसी की आत्मा को बुला लेना। तो वो अब उसके बुढ़े के साथ रहती थी उसकी आत्मा, ठीक है। तो जब उसने ना कुछ आपकी बेटी के साथ कुछ किया होगा या कहीं पे मिला होगा या कुछ, तो उसने बताया शालिनी की मम्मी ने कि हाँ वो हमारे घर के बगल में रहते हैं, तो हर रोज़ ऐसे क्या बोलते दुआ सलाम चलता रहता है हमारा, तो हम उनसे मिल के जाते हैं। तो उसने बोला कि नहीं आपकी बेटी को कभी उसने कुछ छुआ होगा या कुछ तो करा होगा ऐसा, और जिसकी वजह से वो जो बूढ़ी की बीवी थी वो यहाँ पे इस घर में है, और वो इसीलिए आपको भगाती है कि तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। तो अब वो शालिनी की मम्मी हैरान हो गई कि अच्छा ऐसा है, मतलब ये तो बहुत खतरनाक, वो तो बहुत बुरी बात है। बाबा ने बोला कि
कोई चिंता करने की वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्या बोलते देख लूँगा, क्योंकि वो जो उसकी जो बीवी थी, बुड्ढे की जो बीवी थी, वो इतनी कोई ज़्यादा पावरफुल या बहुत ख़तरनाक आत्मा नहीं थी जो किसी का नुकसान बहुत ज़्यादा कर सके। बट डराने वराने की बात थी कि वो डरा सकती थी। अब क्योंकि वो कोई देवी देवता तो है नहीं कि, या फिर कोई ऐसे बहुत बड़ा ख़तरनाक कोई आत्मा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। बुखार देना, तबीयत ख़राब रखना, और उसका बस एम ये था कि वो यहाँ से खाली कर दे घर। तो बाबा ने बताया कि वो बुढ़ा जो है ना, वो यही करता है अपने हर जिसको भी वो घर बेचता है, वो यही काम सबके साथ करता है, और ये सालों से चला आ रहा है। ऐसा ये बोलता है सबको वो कि मैं 2 महीने में चला जाऊंगा, बट वो 2 महीने में जाता नहीं था। वो क्या करता था, वो अपनी बीवी की आत्मा को उस घर में भेज देता था, जिसकी वजह से उनको जो जिन्होंने घर लिया है उनको लगे कि ये क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हाउस है, और बहुत ज़्यादा उनको डर लगता था उस घर में। तो वो घर ना खाली करके चले जाते थे, और वो वापस उसी बुढ़े को बेच के चले जाते थे, और इवन सस्ते दामों में। तो बुढ़ा बस बैठ के वेट करता था कि कब ये लोग जाएंगे, और ये लोग जब बेचेंगे तो मैं ही ख़रीद लूँगा। जब ये लोग बेचेंगे घर तो मैं ही ख़रीद लूँगा सस्ते दामों में। तो एक तरह से उस बुढ़े ने ये बिज़नेस बना रखा था कि बंदे लोग आते थे, उसका घर खरीदते थे, वो बेचता था अच्छे मतलब बहुत ऐसे एवरेज दामों में, जिसकी वजह से लोगों को लगता था ये घर बहुत मतलब क्या बोलते हैं बहुत अच्छे दाम में हमें घर मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो ले लेते हैं। फिर वो क्या करता था कि अपनी बीवी की आत्मा जो वहाँ पे भेजता था, और वो उनको परेशान करती थी, जिसकी वजह से वो डर के घर बेच के चले जाए। तो जब घर बेचने की बारी आती थी तो वही बुढ़ा उनसे वो घर ले लेता था सस्ते दामों में। तो ये उसने बिज़नेस बनाया हुआ था। तो वो बेटी तो ठीक हो गई। बाबा ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती आपका किसी भी तरह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आत्मा नहीं है। हाँ, तो बाबा ने जो उसको प्रसाद दिया था, उसके बाद बुलाया उसको वापस के आप कल आओ, और ना बेटी के ऊपर से हमें उतारा करना है, ठीक है। तो उतारा करने के लिए उनको क्या बोलते हैं लड़की को बुलाया, शालिनी को बुलाया, और 7 तरह की कुछ दाल ली, और 7 तरह की कुछ मिठाइयाँ थीं, और भी बहुत सारे सामग्री थी जो उन्होंने मंगाई थी। और क्या बोलते हैं उसको जमुना जी के पास ले गए, और उतार के सर से उसके, और वो बहा दिया। और उस दिन से वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, शालिनी को एकदम बढ़िया रह रहे हैं। और वो जो बुढ़ा था वो मिलता है अभी भी उनको। और क्या बोलते हैं बाबा ने इतना कुछ बोल रखा कि उससे डरने कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो जब वो घर नहीं बिका, मतलब वापस उस बुढ़े के पास नहीं आया वो घर, और वो लोग जब खुश रहने लग गए आराम से, तो बुढ़ा बहुत हैरान था। और क्या बोलते हैं फिर वो फाइनली वहाँ से निकल गया कि चलो ठीक है, अब मैं सच में गाँव ही जा रहा हूँ, क्योंकि पैसे उसके पास थे पहले से ही, क्योंकि उसने घर भेज दिया था। तो बुढ़े ने उनको अलविदा बोला और वो अपने गाँव चला गया। तो उसको पता लग गई थी, मतलब बुढ़े को ये चीज़ें पता लग गई थी, क्योंकि जब उसकी बीवी की आत्मा वापस आई होगी, या फिर शायद उसे वहीं पे कैद कर लिया होगा, तो बुढ़े को अंदेशा तो लग गया होगा कि हाँ मैं पकड़ा गया हूँ। बट स्टिल शालिनी के पेरेंट्स ने उस बुढ़े से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा उसे, और क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी पचड़े में क्यों पड़े हैं, और बाबा पे ही सब कुछ सौंप दिया कि यार आप जानो, आपका काम जाने, हमें बस शांति चाहिए, हमें शांति से रहना है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, कोई घबराने की बात है नहीं, और मैं संभाल लूँगा, और वो वापस आपको कुछ नहीं कर सकता। मतलब अब आपकी जो फैमिली का जो पूरा है वो मैं देख रहा हूँ, और अब ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर सकता अब चाह के भी। तो इस कहानी से ये पता चलता है यार कि किसी भी चीज़ का आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मिसयूज़ कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पावर है, कोई नॉलेज है किसी तरह की, तो उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर क्या है कि कर्मा हिट्स बैक होता है ना, कि आप चाहे कितने भी बुरे हो किसी इंसान के साथ, आपको सूद समेत वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी भी ऐसा क्या बोलते हैं, जैसे अभी उस बुड्ढे ने बिज़नेस बना लिया था इस चीज़ को, कि वो घर बेच रहा है और लोगों को सता रहा है, फिर वो घर उससे बेच के जा रहे हैं वापस से। तो एक बिज़नेस था जो कि लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, तो ये करना सरासर गलत है। और मैं थैंक यू करता हूँ अपने उस सब्सक्राइबर को, शालिनी को बेसिकली, कि थैंक यू सो मच अपनी कहानी हम तक शेयर करने के लिए। और गाइस आपको ये कहानी कैसी लगी, और कभी भी कोई नया घर लेते हो तो ना अच्छे से देखभाल लिया करो कि भाई लैंडलॉर्ड कैसा है, घर कितना पुराना है, कैसे बिक रहा है, किस कंडीशन में है। तो ऑब्वियसली तो बहुत बेसिक चीज़ है, बट हाँ इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई कुछ ऐसा वैसा ना हो।
तो थैंक यू सो मच कहानी को यहाँ तक देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं आपके सामने और भी वेडनेसडे की कहानियाँ लाता रहूँगा, आप ही में से किसी की। तो कहानियाँ भेजना बंद मत करो गाइस, कहानी भेजते रहो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखो।